अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद नवीद और आप देख रहे हैं इजी बिज़नेस आइडियाज़। व्यूअर आज की वीडियो में खुशामदीद और उम्मीद करता हूं खैरियत से। व्यूअर आज का जो बिज़नेस आइडिया आपके लिए लेके आए हैं वो बहुत ही यूनिक और बहुत ही ट्रेंडिंग है। मार्केट के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और हर घर में आप बिना किसी मशीनरी के बहुत कम इन्वेस्टमेंट इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। हो सकता है कोई बिज़नेस आइडिया आपकी ज़िंदगी बदल दे। तो जैसा कि आप हमारे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, मुख्तलिफ आइटम की बोतल पड़ी हुई हैं। इसके अंदर ये ब्लीच है, नील है और दूसरी आइटमें हैं। और इन्होंने इस बिज़नेस को कैसे स्टार्ट किया, कितनी इन्वेस्टमेंट से किया, कौन कौन सी आइटम ये बना रहे हैं और क्या प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है और किस तरीके से ये बिज़नेस को कर रहे हैं, इनसे तमाम इस बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन लेंगे, स्पेसिफिकेशन लेंगे, इन्वेस्टमेंट कितनी है। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र सर। आप अच्छा अली भाई, सबसे पहले तो हमारे को बताएं आप ये बिज़नेस कब से स्टार्ट किया है आपने? सर कब से कर रहे मुझे हैं? तकरीबन 3 साल हो गए हैं। लॉकडाउन के दिनों में मैंने शुरू किया था। उस वक्त आपको पता काम शाम थे कोई नहीं, तो उस वक्त ही इसको शुरू किया हमने। तो अल्लाह का शुक्र अब तक चल रहा है। कितनी इन्वेस्टमेंट से आपने ये बिज़नेस स्टार्ट किया? ये मैक्सिमम जो है ना, इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट को इतनी ज़्यादा नहीं शुरू में लगी थी। कोई 30 से 35 हज़ार रुपये में शुरू किया था काम। और 30 से 35 हज़ार में? 30 से 35 हज़ार रुपये में मैंने 2 से 3 चीज़ों से शुरू किया था। फ़नाइल थी, स्वीप था, ब्लीच था। कौन कौन सी आइटम बताइए? फ़नाइल थी, स्वीप थी और ब्लीच थी। फिर ऐसा ऐसा एक करके चीज़ें बढ़ाते रहे और अल्लाह का शुक्र अब तक चल रहे हैं हम। उसके अलावा खुला हैंड वॉश बना के दे रहे हैं। 30 किलो का कैन, 10 किलो का, 5 किलो का कैन, यानी कि ओपनली अगर आप पैकिंग में नहीं शुरू करना चाहते तो इसके अंदर ये ऑप्शन भी है कि फ़नाइल, स्वीप, उसके अलावा आपका हैंड वॉश और डिश वॉश, ये खुला भी सेल होता है अस्पतालों में और होटल लाइन में। और आपके इसके अंदर इन्वेस्टमेंट इतनी है कि 10 हज़ार से भी आपका काम शुरू हो जाएगा खुले काम में। अगर आप पैकिंग के काम में आते हैं तो इस वक्त मैक्सिमम 40 से 50 हज़ार रुपये चाहिए 3-4 चीज़ें बनाने के लिए। अली भाई, जब आपने स्टार्ट किया था तो कितनी आइटमों से स्टार्ट किया था? मैंने 3 से किया था, स्वीप से, ब्लीच से और फ़नाइल से। तकरीबन 35 हज़ार की इन्वेस्टमेंट से आपने स्टार्ट किया था। जी जी, 3 आइटमें बनाई थी। 3 आइटमें बनाई थी, यानी कि कोई 200-400 बोतल करके मैंने इस तरह ना थोड़ा थोड़ा मटेरियल लिया, थोड़ी थोड़ी बोतलें ली और शुरू किया अपने घर के पास से। शॉप्स, डिपार्टमेंट स्टोर हो गए, एक जैसे परचून की जैसे स्टोर कहते हैं, जनरल स्टोर हो गए, इस तरह की हर शॉप पे ये चीज़ें सेल होती हैं। ब्लीच होगी, स्वीप होगी, फ़नाइल, नील, हार्पिक, ये सब चीज़ें सेल होती हैं। अच्छा, जब आपने स्टार्ट किया था तकरीबन 35 हज़ार से स्टार्ट किया था। 3 साल का अरसा बताया आपने, तकरीबन 3 साल हो गया चुके हैं। तो उस वक्त आपने स्टार्ट किया, अब आपका बिजनेस जो है वो कितना ग्रो अब ये कि माशाल्लाह ये काम ऐसा है कि आपको पता है 2 से 3 महीने लगते हैं शॉप में जाके बताने में। ऐसा ऐसा ये होता है कि आपकी सेल बढ़ती है, 1 महीने में खर्चा पूरा हो जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। फिर 2 से 3 महीने लगते हैं, फिर आपको प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है मार्केट में। अगर आप इसके अंदर ना ये मैक्सिमम अगर आप 3 से 4 लाख की सेल तक चले जाते हैं अपने एरिया के आसपास ही, तो आप इसमें 1 लाख 1-10 तक आप इजीली इसके अंदर कर सकते हैं, क्योंकि 35 से 40% मार्जिन है इस काम में। ठीक है, यानी कि इसके अंदर इतना मार्जिन है। और ये लाहौर की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अगर आप आउटसाइड चले जाते हैं तो वहाँ पे 50% मार्जिन है। अच्छा, क्योंकि वहाँ पे चीज़ों के रेट अच्छे हैं और कीमत भी अच्छी मिलती है आपको। अच्छा अली भाई, मार्केट के अंदर इन आइटमों की जो नील, ब्लीच वगैरह, क्लीनर वगैरह आप बना रहे हैं, क्या डिमांड के हवाले से हमारे को व्यूअर को बताएं, कैसी डिमांड है मार्केट में इसकी? सर ये ना डिश वॉश की जो आपने पैकिंग पकड़ी है ना, ये 250 ml की है। इसकी सेल मार्केट में ज़्यादा है। अच्छा, लेकिन इसमें ये है कि इसके अंदर 500 ml की भी बोतल है, उसकी सेल थोड़ी स्लो है, वो बड़े स्टोरों में होती है। उसके अलावा अगर आप आ जाते हैं सबसे ज़्यादा सेल वाली आइटम में, तो सबसे ज़्यादा सेल में आ जाता है ये स्वीप की बोतल है। अच्छा, स्वीप है, ये वॉशरूम को वॉश करने के काम आती है। अच्छा, और इसकी सेल जो है ना सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और इसकी सेल आपको बड़े डिपार्टमेंट स्टोर में भी आपको मिल जाएगी। ये सबसे छोटा जो स्टोर होगा वहाँ पे भी ये मिल जाएगी। अच्छा अली भाई, हमारे व्यूअर को ये बताएं, इस स्वीप को बनाने के लिए इसकी लागत कितनी आती है और इसको बनाने के बाद इसकी पैकिंग, इसका जो रॉ मटेरियल, केमिकल, तमाम इसकी कास्ट बताएं हमारे व्यूअर को। और इसके बाद ये सेल कितने का होता है, प्रॉफिट कितना आता है इस पर? सर ये जो बोतल है ना इसकी, ये 15 से 16 रुपये की बोतल है। खाली बोतल? हाँ बोतल। इसके ऊपर स्टिकर लगता है 2 रुपये से 2.5 रुपये। 18 रुपये हो गया। 18 रुपये। इसके अंदर मटेरियल डलता है 6 से 7 रुपये का। 6 से, ये जो अंदर लिक्विड है? हाँ, इसके अंदर जो लिक्विड है ना, ये 6 से 7 रुपये का डलता है। जो इसके ऊपर 12 पीसों की पैकिंग आती है डब्बे की, वो आप 3 रुपये तक लगा लें इसकी। यानी कि मैक्सिमम आपको ना ये 30 रुपये की बोतल ना खर्चा डाल के पड़ती है। खर्चा डाल के ये 30 रुपये की। और ये 45 रुपये से 50 रुपये की शॉप पे जा रही है। अच्छा, और आगे 70 से 90 तक सेल हो रही है। अच्छा, 30 की ये तैयार होती है? ये 30 की तैयार होती है, आगे 45 से 50 की जाती है। और आगे इसकी जो रिटेल है 70 से 90 तक है। 90 है, यानी कि आप अगर बना के सेल करते हैं तो 15 से 20 रुपये आपको इजीली मिलते हैं। मिलेगा। अब इसके अंदर दूसरी आइटम आपके सामने की आ जाती है ब्लीच की। अच्छा, ये ब्लीच है?
ठीक है, ये कपड़ों में इस्तेमाल होती ये है। कपड़ों में इस्तेमाल होती है। इसकी भी सेल ना बहुत ज़्यादा है, इसकी ना 9 महीने इसकी सेल बहुत अच्छी होती है। ठीक है। 3 महीने थोड़ी स्लो हो जाती है सर्दियों में थोड़ी, लेकिन ये कि 9 महीने की आइटम है 12 महीने की सेल होती रहती है। तो इसकी भी तकरीबन इतनी ही प्राइस पड़ती है, 30 रुपये 32 रुपये तक। इसकी भी 50 रुपये तक आगे सेल है। 600 रुपये की 600 का डब्बा जाता है 12 पीसों का। अगर आप इसको डब्बे के हिसाब से देखें ना तो 360 रुपये दर्जन ये पड़ता है। 300 से 80 रुपये लगा लें आप, तो 600 रुपये दर्जन या 550 रुपये दर्जन आगे जाता है। यानी कि दर्जन के पीछे 200 रुपये मार्जिन है इजीली। आप इसका बेशक कहीं से भी मालूमात ले सकते हैं, जिसने आना है समझना हो, जिससे पता चले मार्केट में आप पता कर सकते हैं कि इसके अंदर डब्बे के पीछे 200 रुपये 220 रुपये तक मार्जिन है एक दर्जन के डब्बे। अच्छा अली भाई, ये जो इसके अंदर लिक्विड बनता है, लिक्विड आप डालते हैं, उसको बनाने का तरीकाकार है, उसका जो रॉ मटेरियल है कहाँ से लेते हैं, खुद बनाते हैं, उसका हमारे भी बताइए। सर इसका जो है ना मटेरियल तो मार्केट में आप जगह जगह है, हर शहर में इसके डीलर बैठे हुए हैं चीज़ों के। तो जो अपने एरिया से जो पता करेगा उससे पता चल जाएगा कि कौन से एरिया में क्या चीज़ रॉ मटेरियल मिलता है। ठीक है। तो फिर उसको बनाने का तरीका होता है, मैन्युफैक्चरिंग उसको करते हैं, रॉ मटेरियल लेके उसको मैन्युफैक्चर करके फिर इसके अंदर पैक करते हैं। अच्छा, इसकी जो फार्मूलेशन है वो आसान है, क्या तरीकेकार होगा? सर ये बहुत आसान है। जैसे खाने की एक रेसिपी होती है ना, इतनी इतनी मकदार में चीज़ें डालनी है, इसका भी ऐसे ही हिसाब है। एक दफ़ा चीज़ों को मकदार के हिसाब से डालना है। इससे समझना देखना इतना आसान है कि बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अली भाई, कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट से इस बिज़नेस को स्टार्ट किया जा सकता है? इससे अगर आपने शुरू करना है ना, तो अगर आपने 2 आइटम अभी शुरू करते हैं, आप लगा लें कि अगर आपने फ़नाइल को या आपने इसको शुरू करना है स्वीप को, तो 20,000 रुपये में भी 15 से 20,000 रुपये में भी आप 2 चीज़ों को आसानी से शुरू कर सकते हैं अपने नाम से। ठीक है। इतना यानी कि शुरू में इतना खर्चा नहीं है। 2 चीज़ों से शुरू करें, हर 2 महीने बाद एक चीज़ बढ़ाते जाएँ प्रॉफिट कमा के। इसको ये है कि इसके अंदर इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट शुरू में नहीं है। अगर आप इसके अंदर 5 चीज़ें लेके आते हैं तो 40 से 50,000 रुपये शुरू में। अच्छा, यानी कि अगर कम से कम भी इन्वेस्टमेंट आप करना चाहें तो 20,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जी। बाकी 4 से 5 ऐड में आप करना चाहें तो 40 से 50 में इजीली आप कर सकते मिनिमम हैं। सी अमाउंट है और बिजनेस स्टार्ट हो सकता है 50,000 से। अगर कोई 50,000 से इस बिजनेस को करता है, स्टार्ट करता है, तो पर डे कितना अर्निंग कर सकता है? सर देखें, पर डे का हिसाब नहीं होता है, 1 से 2 महीने लगते हैं शुरू में मार्केट करने में। मार्केटिंग के ठीक बाद running में है, आने के इसमें अब मैं बताता हूँ 3 साल हो गए हैं, 3 से 4 लाख रुपए महीने की सेल कर रहा हूँ, तो 35 से 30% ईजिली मार्जिन है खर्चे आने जाने के निकाल के। तो इसमें ये कॉमन सेंस है कि आपको बताया कि ईजिली अगर लाख रुपए की सेल करना शुरू कर देते हैं 1 महीने में, 30 से 35,000 रुपये उसमें आपको इंशाल्लाह मार्जिन है। ठीक है, यानी कि मार्जिन इसके अंदर है, आपने अपनी सेल बढ़ानी है। मार्केट के अंदर इसकी डिमांड भी है। आप 3 साल के अंदर 3-4 लाख पे चले गए हैं, ऐसे 35% आप कमा रहे हैं। उसमें इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप मार्केट में 2 रुपये चीज़ सस्ती दें, कैश बेचें, उधार के चक्कर में ना पड़े, इजीली आप काम करेंगे। अगर आप उधार के चक्कर में पड़ते हैं तो वो नुकसान देता है, लेकिन इस चक्कर में आप पड़े ना, इजी होकर अपना कैश बेचें, 2 रुपये सस्ता बेचते रहें। इसके अंदर दूसरा आपको बेनिफिट ये है कि आप खुली चीज़ सेल करें, खुला हैंड वाश बना के सेल करें। खुला ये डिश वॉश आपको दिखाता हूँ, ये डिश वॉश है, ये खुला बना के बिकता है 30 किलो के कैन में। ठीक है। और इसी के अंदर हम कार वाश भी बना रहे हैं, पंपों में सप्लाई कर रहे हैं, सर्फ भी खुला बना रहे हैं, वो भी हम सप्लाई कर रहे हैं। तो खुला जाता है 5 किलो 10 किलो करके लेते हैं, ये भी 10 किलो करके जाता है कार वाश। तो खुले में ये होता है कि खुले में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। अच्छा, 3 साल तकरीबन हो गया आपको, तो आपने मजीद बढ़ाया अपने बिजनेस को? सर मैंने बताया ना कि मैंने 35 से 40 हज़ार में शुरू किया था, अब 3, 4, 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पे जा रहा था। अच्छा, और भी ऐड में आप बता रहे थे कुछ ऐड इसके साथ बता रहा हूँ आपको कि कारवाश अभी किया और ये सरफ किया। हाँ, उसके अलावा ना ये ड्रमियाँ वगैरह हमने साथ साथ बढ़ाते रहते हैं, जो काम चलता रहता है, बाल्दियाँ वगैरह टब वगैरह जो चीज़ चाहिए होती है साथ साथ इंक्लूड करते रहते हैं। अच्छा अली भाई, अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है, क्या प्रोसीजर है, क्या तरीक़ाकार है, कैसे बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है? हाँ बताएँ। ये अगर आप इसे शुरू करना चाहते हैं, मैंने 3 साल पहले ना इधर मुल्तान चुंगी है, मुल्तान रोड के ऊपर, उधर वसीम भाई हैं, उनसे मैंने जाकर सीखा था। ठीक है। तो वो जो मुनासिब से उनकी फ़ीस थी वो मैंने अदा की थी। उसके बाद अल्लाह का शुक्र है साथ चल रहा है, इजीली कोई मुश्किल नहीं है, आसानी से मैंने सीख लिया था। तो उसके बाद से चल रहा है। फिर उसके बाद मैंने इसके साथ एक चीज़ मैंने औरत की थी, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। इसकी ना मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है। ये है बर्तन धोने वाली कुची, डिश वॉश के साथ यूज़ होती है, साबुन के साथ यूज़ होती है। ठीक है। ये देखें, ठीक है, ये भी आपने ऐड किया? ये भी मैंने ऐड किया है। उसकी भी माशाल्लाह साथ साथ सेल चल रही है। इसे भी मुझे स्टार्ट किए हुए ना 3 महीने हो गए। अच्छा। तो ये भी चीज़ अच्छी है। ये इस तरह गत्ते की पैकिंग में है,
इस तरह कस्टमर ये के दुकानदारों को देते हैं, इस तरह लगी होती है शॉप पे। तो ये चीज़ इसके अंदर अच्छी वाली भी है कि नॉर्मल भी है, दोनों दो तरह की मैं तैयार कर रहा हूँ। डिशवाश के साथ ये भी डिश वॉश के साथ ये लाजमी होती है। जहाँ पे आप जैन सेल वाली शॉप्स हैं वहाँ पे ये बहुत सेल होती है। हर परचून की दुकान वाले ने रखी हुई है, ये हर स्टोर पर रखी हुई है। तो ये भी माशाल्लाह साथ शुरू किया है, तो ये भी अल्लाह का शुक्र है साथ चल रहा है। अब इसे साथ शुरू किया है। अच्छा, जब आपने स्टार्ट किया था तो वसीम भाई ने आपसे माइनर सी फीस आप बता रहे हैं, लेकिन उन्होंने आपको इसकी फार्मूलेशन वगैरह बताई, सारी मुकम्मल सिखाई। एक दिन पूरा मुझे मैंने ट्रेनिंग आपने ली, उनकी फीस देके ट्रेनिंग ली, बाकी आपने जो भी रॉ मटेरियल इसका है, इसकी बोतलें केमिकल जो है वो मुझे वसीम भाई ने सारा बता दिया था कि कहाँ से रॉ मटेरियल मिलता है, ठीक है, कौन से एरिया से बोतल से मिलती है, लेबल कहाँ से तैयार। ये लेबल तो आपको पता है प्रिंटिंग के लिए कहीं पे भी बैठे हैं, आप कहीं से भी कर लें, लेकिन उन्होंने मुझे बंदे ऐसे दे दिए थे जो मुनासिब कीमत में करते थे। ठीक हो गया। बोतल्स का इन्होंने मुझे कोई कारखाने दुकानदार हर जगह बता दी थी, और रॉ मटेरियल जो होलसेलर है वो मुझे बताए थे, रिटेलर नहीं बताए थे, जहाँ से होलसेल में रॉ मटेरियल मिलता है। वो फिर ये सारी चीज़ें उन्होंने मुझे समझा दी थी। एक दफ़ा प्रैक्टिकल करवा दिया था तो फिर इजीली मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। सही। अच्छा अली भाई, अगर इसके लिए कोई मशीनरी की ज़रूरत नहीं है? सर इसके लिए मशीनरी की कोई ज़रूरत नहीं है। एक ड्रम मैंने शुरू में 2 ड्रम लिए थे। 1200-1300 का एक ड्रम है, 120 किलो वाला ड्रम लिया था मैंने। तो उसमें मुझे ये कि 2500 के ड्रम पड़ गए थे। मैंने कोई 2 बाल्टियाँ 2 टॉप लेके मेरा कोई मैक्सिमम ना 5000 का खर्चा आ गया था। अच्छा, यानी कि बाल्टी चाहिए आपको, एक ड्रम चाहिए। हाँ, उसके आगे दूधियाँ वगैरह 1-2 लगा ली थी, तो उसके लिए इजीली मुझे कोई मसला नहीं हुआ था। ठीक है, घर से स्टार्ट हो गया। घर से ये तो इजीली है कि आप ऐसा थोड़े से शुरू करें, घर में इजी आप एक कमरे से शुरू करें। जितना फिर बढ़ता रहेगा उतनी जगह भी चाहिए होगी, जितना आप माल मंगवाएंगे जितनी आगे सेल होगी फिर उसके मुताबिक जगह बढ़ती रहेगी। लेकिन शुरू में इजीली मार्केट बनाने के लिए 1-2 महीने घर से एक जगह से थोड़े से शुरू करें। ठीक हो। 4 से 5 चीज़ें करें। जो मेरा मशवरा जो मुझे समझ आई है कि स्वीप, ब्लीच, फनाइल, नील और हार्पिक, ये 4 से 5 चीज़ें ऐसी हैं जो हर परचून की दुकान पे, जनरल स्टोर पे और बड़े डिपार्टमेंट स्टोर में पड़ेगी। ठीक हो गया। आपने 30-35 हज़ार की इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया और अब माशाल्लाह 2.5 से 3 लाख ऐसा मैं बढ़ाता गया। जैसे जैसे जो चीज़ की डिमांड ज़्यादा निकलती गई उसके मुताबिक उसके अंदर मटीरियल चीज़ों के मैं उसके मुताबिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाता गया। इन्वेस्टमेंट मैंने फिर कमा के बढ़ाई। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो व्यूअर, जैसा कि आप देख रहे हैं ये रेगुलर इस्तेमाल होने वाली घरों में आइटमें हैं, जैसे कि आप दूसरी चीज़ें घरों में खाने पीने की इस्तेमाल करते हैं, उनके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरत इनकी होती है। अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी मशीनरी की ज़रूरत नहीं है, कहीं अलग से जगह की ज़रूरत नहीं है, घर पे स्टार्ट कर सकते हैं। 40 से 50 हज़ार की इन्वेस्टमेंट से आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। नीचे आपको तकरीबन नंबर नज़र आ रहा होगा। अगर आप इसकी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, माइनर से फीस दे के आप इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं और घर से बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज की ये इन्फॉर्मेशन वीडियो और आपका आज का ये बिज़नेस आइडिया आपको पसंद आया होगा। अगर बिज़नेस आइडिया पसंद आया तो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। हो सकता है कोई बिज़नेस आइडिया आपकी ज़िंदगी बदल दे। तो मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।